बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 की हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। इसमें देखते हैं कि चैप्टर नंबर 10 में आपने लॉन्ग के लिए कौन से क्वेश्चंस करने हैं और साइड ब्लॉक क्या है, एमसीक्यूज किस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये साइड ब्लॉक आप साथ में करेंगे। कि सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है दैट इज मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। ठीक है, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में आप पूरा यहाँ से कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, यहाँ से लेके आप इसको आएंगे अगले पेज पे, यहाँ तक कंप्लीट आपने करना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें इसमें जो डायग्राम आप बनाएंगे वो आपने डायग्राम ये वाली बनानी है। ठीक है, इस डायग्राम में पूरा आप ABC पार्ट बना के उसमें फोर्स शो करेंगे कि फोर्स की रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया है वो किस तरह है। ठीक है, ये सारा इसमें आपने शो करना है। उसके बाद यहाँ से आप हुक्स लॉ करेंगे। हुक्स लॉ शॉर्ट में आ सकता है, इसके अलावा स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट शॉर्ट में आ सकता है। स्प्रिंग कांस्टेंट का ऐसे यूनिट पूछा जा सकता है, आपको पता है K इज इक्वल टू F/x है, तो जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का ऐसे यूनिट बनेगा दैट विल बी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये MCQs में आ सकता है। इसके अलावा आप नेक्स्ट पेज पे आएँ, नेक्स्ट पेज पे यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स है, ये डेफिनेशन शॉर्ट में आ सकती है। और रिस्टोरिंग फोर्स अभी हमने पीछे पढ़ा कि A इज इक्वल टू माइनस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, कि जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड मीन पोजीशन। ठीक है, ये आप करेंगे। इसके अलावा ये अगर ये साइड ब्लॉक आप देखें, इसमें दिया हुआ है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इसी तरह जब एक्सट्रीम पे जाएगी तो इसके उलट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है एक्सट्रीम पे, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। टिडबिट्स आप इसमें ये करेंगे कि जो ह्यूमन एयर है वो 1 सेकेंड में 20,000 टाइम ऑसिलेट करता है। ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आप इस करेंगे फॉर्मूला। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आता है कि अगर लेंथ ऑफ स्प्रिंग को हम डबल कर दें या हाफ कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या असर होगा। तो आपको पता है टाइम पीरियड मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप कहेंगे देयर विल बी नो इफेक्ट या नो चेंज ऑन टाइम पीरियड। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, या आप साइड ब्लॉक देखें तो साइड ब्लॉक में इसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाए। आपको पता है मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आए, बॉल एंड बाउल सिस्टम है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी कई बार आ चुका है। इसमें आप साथ में ये डायग्राम बनाएंगे और प्रॉपर ये सारा इसका आ जाएगा। अगर आप देखें ये जो सारा है ये सारा आप करेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ तक। ठीक है, उसके अलावा आगे जो आप लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं वो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्चुअली इस चैप्टर में सारे ही ऐसा लॉन्ग हम करेंगे। इसमें आप ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लेबलिंग बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। अगर आप इसकी लेबलिंग देखें, सबसे पहले तो ये जो चीज़ है इसके ऊपर ये नहीं बनाते आप। ठीक है, तो ये जो रस्सी होती है ये हवा में थोड़ी होती है, किसी भी चीज़ के साथ हमने बांधी होती है, तो सबसे पहले आपने सपोर्ट बनानी है। उसके बाद आप ये सारा इसका डिटेल से बनाएंगे। जब हम इसको डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पे ले गए तो यहाँ जो है जो वेट है वो रिसोल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट में, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब जो mg cos थीटा वो बिल्कुल सीधे वाली लाइन के बराबर सीधा कंपोनेंट है और mg sin थीटा की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड मीन पोजीशन, वो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में। और mg जो है वेट का कंपोनेंट वो डाउनवर्ड है। आप देखें जो ये वाला है और ये वाला वेट का कंपोनेंट दोनों का क्या है, डाउनवर्ड है। तो आप कहेंगे दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। दूसरा ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से लेके अगले पेज पे है, आप आएँ अगले पेज पे, यहाँ तक आप कंप्लीट इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये यहाँ एक MCQs बनता है कि टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में, मतलब एक वाइब्रेशन जब कंप्लीट होगी उसमें जितना टाइम लगता है दैट इज़ टाइम पीरियड। और नीचे है कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास और एम्पलीट्यूड होता है। मास ऑफ बॉब जो है उसको हम डबल कर दें या हाफ कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या असर होता है। आप देखें टाइम पीरियड जो है वो लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ का मतलब है कि जो हमने पेंडुलम की कंप्लीट लेंथ ली थी, ठीक है, ये जो उसकी कंप्लीट लेंथ है इस लेंथ को कह रहे हैं, इस लेंथ पे वो डिपेंड कर रहा है। तो आप देखें वो लेंथ पे जब डिपेंड कर रहा है मास पे तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो मास को डबल कर दें या हाफ कर दें कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं होगा। ठीक है,
उसके बाद आप आएँ यहाँ, ये मैंने आपको क्लास में भी करवा दी थी। यहाँ उसने कहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कौन सी हैं। तो अगर आप यहाँ देखें अप एंड डाउन मोशन जो दी हुई है फर्स्ट वाली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके बाद मोशन ऑफ प्लग स्ट्रिंग दी हुई है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सारी आप देखें मोशन ऑफ सीलिंग फ़ैन है वो रोटेटरी मोशन है। और मूवमेंट ऑफ भानी भी आपको पता है रैंडम मोशन है, ब्राउनियन मोशन जिसे आप कहते हैं। और मोशन ऑफ हैंड क्लॉक वो भी आपके पास क्या होती है, रोटेट ही कर रही होती है, ठीक है। उसको वाइब्रेटरी मोशन थोड़ा हम कहेंगे। इसके बाद यहाँ देखें इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आप पॉइंट्स याद करेंगे। और इसके अलावा ये भी सारे उसी में पॉइंट्स आ गए। और ये जो ऊपर डेफिनेशंस दी हुई हैं ये सारी आप शॉर्ट के लिए डेफिनेशंस करेंगे, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सारी। और क्रिस्टियन हाइगन है, उसने इन्वेंट की है पेंडुलम क्लॉक इन 1656। एमसीक्यूज़ में इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है और कब इन्वेंट की है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। आप इसको याद कर लेंगे। इसके अलावा ये जो एग्जांपल है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाती है ये। आप इसको करेंगे कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, दैट विल बी 1.99 सेकेंड, ठीक है। डैम्प ऑसिलेशन आप शॉर्ट के लिए करेंगे। डैम्प ऑसिलेशन में जो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर वाइब्रेटरी मोशन से लेके आप नेक्स्ट पेज पे आएँ वाइब्रेशन ऑफ मोशन यहाँ तक है कि डैम्प ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली क्यों डिक्रीज़ होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं, रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर वो कहे कि ग्राफिकली उसको बनाकर दिखाएं तो ये डायग्राम है, आप इसको ग्राफिकली बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। साथ में आपने टाइम लाजमी शो करना है कि टाइम इस तरफ बढ़ रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है जो एम्पलीट्यूड है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और इसके अलावा ये जो शॉक एब्जॉर्बर हैं इसकी एप्लीकेशन है डैम्प ऑसिलेशन की, आप इसको शॉर्ट के लिए करेंगे। और यहाँ डैम्प ऑसिलेशन की डेफिनेशन दी हुई है, ये वैसे आप शॉर्ट के लिए करेंगे। उसके बाद वेव मोशन है, तो वेव के बारे में बताया हुआ है ये सारा। वेव रिक्वायर्ड सम ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी सोर्स यहाँ तक है। आगे जो एक्टिविटीज़ हैं ये आप शॉर्ट के लिए करेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ आप शॉर्ट में देखने, एक बार आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक्टिविटीज़ हैं ये आप शॉर्ट के लिए करें। और अगले पेज पे है वेव। वेव है ये ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि वेव क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। दो इसकी टाइप्स हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत क्यों नहीं होती। तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनती हैं, इस वजह से इन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना रास्ता खुद ही जनरेट करती हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ये मैकेनिकल है, ये सारा आप कर लेंगे, ये शॉर्ट में आ जाएंगी। इनके जो एग्जांपल हैं वो पूछी जा सकती हैं, एग्जांपल आप करेंगे। और कोई क्विज है डू मैकेनिकल वेव पास थ्रू अ वैक्यूम, तो आप कहेंगे मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है तो वो वैक्यूम से पास नहीं कर सकते। तो आप देखें टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन ये यहाँ से स्टार्ट होके अगले पेज में आए, इसमें आप ये वाली डायग्राम सारी बनाएंगे। और ये पूरा ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का सारा आ गया। इसके बाद अगले पेज पे ये ट्रांसवर्स वेव्स और ये यहाँ तक, ठीक है। इसमें आप इनकी डायग्राम्स भी बनाएंगे, कंप्रेशन, रेट फ्रैक्शन, क्रेस्ट, ट्रफ, वेव लेंथ, इनकी डेफिनेशंस, ठीक है, एग्जांपल्स इनकी, इवन हर चीज़ आप इसमें से करेंगे। उसके बाद वेव्स एज अ कैरियर्स ऑफ एनर्जी है, ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप करेंगे यहाँ से लेके आप इसको आएँ डाउनवर्ड, ये देखें ये सारा आप करेंगे। और नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटी भी इसमें इंक्लूडेड होगी कि प्रूफ करें वेव कैसे एनर्जी को कैरी करती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये वाटर तक मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ आप देखें एक साइड ब्लॉक है कि जनरेटिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स रिक्वायर मोर एनर्जी, ठीक है। कि जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ़ वेव जो हैं वो साइकिल ज़्यादा बना रही हैं, उसका ये मतलब होता है कि उनमें एनर्जी भी ज़ाहिर है ज़्यादा ही होगी। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ये जो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये शॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको करेंगे, अगर शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ ये पहले वाला पैराग्राफ लिख के आप फिर इसके ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये डिराइव करके v इज इक्वल टू एफ लेमडा तक लिख लेंगे, ठीक है। अगर ये लॉन्ग में आएगा तो फिर आपको कंप्लीट डिराइव करना पड़ेगा। इसके अलावा ये साइड ब्लॉक है, आप इसको करेंगे कि जो अर्थक्वेक है उनमें कौन सी वेव्स होती हैं, तो वो सिस्मिक वेव्स हैं, इसको आप पढ़ लें।
और नेक्स्ट पेज पे आएँ तो वो जो पिछले वाला है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तक कंप्लीट होगा, अगर शॉर्ट में आएगा तो एंड में सिर्फ ये रिलेशन आप टाइप करके उसको एंड कर देंगे। और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल शॉर्ट में आ सकती है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, इसको सिंपली फार्मूला से हम कर लेंगे। रिपल टैंक है, रिपल टैंक थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये फिर भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने करना है। रिपल टैंक की ये फर्स्ट लाइन डेफिनेशन की है, आगे इसकी सारी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये सारी इसकी कंस्ट्रक्शन है। आप नीचे आएँ, ये सारी इसकी कंस्ट्रक्शन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आए, आप देखें यहाँ से प्लेस अ बैरियर इन अ रिपल टैंक, यहाँ से रिफ्लेक्शन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर वो कहे कि रिपल टैंक में आप रिफ्लेक्शन के बारे बताएं तो ये जो है इसमें आप रिफ्लेक्शन बताएंगे। रिफ्लेक्शन प्लेस अ बैरियर, यहाँ से देखिए आप नीचे आएँ, ये यहाँ तक है रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक, ठीक है। आगे जो है, आगे रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रही है तो आप इसमें अगर थोड़ा थोड़ा सा ये जो पैराग्राफ है ये रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में भी लिख लेंगे तो खैर है, लेकिन यहाँ से मेन जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ से आप रिफ्रैक्शन की हेडिंग देंगे। रिफ्लेक्शन के साथ आपने ये वाली दो डायग्राम्स बनानी है, ये वाली और ये वाली, ये दो डायग्राम्स बनाएंगे। ये जो है रिपल टैंक का जो ट्रे है उसके अंदर किस तरह वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी सारी डिटेल बताई हुई है कि आप बनाएंगे। और ये सारा आ रहा है रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन के साथ आप ये डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आए, यहाँ तक ये सारा रिफ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद जब डायफ्रैक्शन आप करेंगे, डायफ्रैक्शन को आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। डायफ्रैक्शन की एक ये डायग्राम है, दूसरी ये डायग्राम है, इसमें ये कंप्लीट आ जाएगा और यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें कोई भी एक पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये जो एग्जाम्पल 10.3 है, आप देखें एग्जाम्पल में ये आपको क्लास में भी करवा दी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल में आपने टाइम फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी भी गिवन नहीं थी तो वेलोसिटी पहले फाइंड आउट की है, फिर एस इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूला लगा के हमने टाइम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये जो साइड ब्लॉक है ये भी आपको करवा दिया है कि शैलो और डीप वाटर में स्पीड जब आए, डीप से शैलो में जा रही है तो स्पीड कम होती है, शैलो से जब डीप में जाएगी तो स्पीड ऑफ वाटर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह आप नेक्स्ट पेज पे आएँ, समरी है, इसमें की पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इनकी रीडिंग चाहे कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जो यहाँ आप देखें मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इफ़ द मास ऑफ अ पेंडुलम इज़ इंक्रीज, मैंने आपको बताया है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो मास पे डिपेंड नहीं करता तो रिमेन सेम आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो हेलिकल स्प्रिंग हमने टॉपिक में भी पढ़ा है डिटेल से, इसका आंसर है वेव ट्रांसफ़र, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। तो कंडक्शन, वेव मोशन, रेडिएशन क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही हैं, ठीक है। तो ये वेव्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हैं। उसके बाद इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव, इसमें हमारे पास जो स्पीड है उनकी क्या रहती है, सेम रहती है। A large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 Hz produces 25 complete waves in the distance of 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये कंप्लीट इस तरह स्टेटमेंट आएगी तो इसका आंसर 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही बनता है। अगर यहाँ से वो 25 हटा देते हैं, वो कहते हैं कि वेव लेंथ 50 सेंटीमीटर है, फिर जब आप इसको v इक्वल टू एफ लेमडा से फाइंड आउट करेंगे फिर इसका आंसर 1500 सेंटीमीटर पर सेकेंड बनता है। तो ये चेंज होकर भी आ सकता है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा देती हूँ। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज़ इंडिपेंडेंट, तो आपको पता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो ये स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है दैट इज़ इंडिपेंडेंट। और रिलेशन बिटवीन आपको पता है ये v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, ये वाला रिलेशनशिप है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे आए, रिव्यू क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपको मार्क करवाए हुए हैं, ये आप करेंगे। और एक और बात, ये जो ये वाला क्वेश्चन है कि इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल, ठीक है। इस बार ये बोर्ड में आया हुआ था, यहाँ इसने कहा हुआ था कि अगर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को हम हाफ कर दें, ठीक है, तो हाफ करने से क्या इफेक्ट है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको भी कर लीजिएगा। और बाकी जो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं ये आपने करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि विच वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये आपसे वाई बी एंड में पूछ सकता है, तो वही आंसर है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स में ये जो न्यूमेरिकल है इस तरफ इस दफ़ा ये बोर्ड में आया हुआ था, आप इसको करेंगे। न्यूमेरिकल आपने सारे करने हैं, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है टाइम पीरियड वाला, v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लें।
इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क टू मी। थैंक यू।